डरती टेबल के नीचे से बाहर आती है। बोलो, टेबल के नीचे क्या कर रही थी? मैंने बताया तो, मैं कुछ नहीं कर रही थी। क्या खाना तुमने गर्म किया था? नहीं, मैं क्यों करूँगी? क्यों कर रही हो तुम ये? मुझे समझ नहीं लग रहा कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। क्यों मेरी वाइफ बनने की कोशिश कर रही हो? कभी मेरे लिए खाना गर्म करती हो, कभी मेरे लिए कॉफी बनाती हो, कभी बोलती हो मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। क्यों कर रही हो तुम ये? वो मैंने सोचा तो तुम बहुत थक गए हो तो मैं जाग रही हूँ तो मैं खाना गरम कर देती हूँ। जब मैंने तुम्हें सीधे सीधे बता दिया कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, फिर तुम क्यों ये सब कर रही हो? आज साफ साफ बता दो कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। मुझसे ना ऐसे रोज रोज तुम्हारे साथ बहस नहीं होती। बताओ क्यों कर रही हो ये सब? सॉरी शुगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं तो ये सब इसीलिए कर रही हूँ कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। आखिर तुम्हें हमारा रिश्ता ठीक करना क्यों है? जब तुमने सब कुछ पहले खराब कर ही दिया है तो फिर अब तुम ठीक करने में क्यों लगी हो? क्यों बार बार मेरी फिक्र जताती हो? देखो, उस दिन तुमने बोल दिया था ना कि मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचता हूँ, तो मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। तो तुम्हें ऐसे बुरे इंसान के साथ रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आई एम सॉरी, तुम बुरे नहीं हो। वो उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है तो मुझे समझ नहीं लग रहा था और मैंने जाने अनजाने में वो बातें बोल दी। मैं सॉरी बोलती हूँ उन सब बातों के लिए। और तुम्हारी एक सॉरी से क्या हो जाएगा? हाँ, कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। तुमने मुझे इतना हर्ट किया है ना, अब चाहे तुम मुझसे लाख बार सॉरी बोल लो मगर मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने यही बोला था ना कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बुरा सोचा तो ठीक है। अब तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुमने कोई गलती की है? नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, गलती मेरी है। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारी फिक्र जताई, हर वक्त तुम्हारी केयर की। मैं डरता था इस बात से कि तुम किसी गलत हाथों में ना जाओ, मगर तुमने मेरे प्यार का गलत मतलब निकाल लिया। तुमने ये बोला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद क्या लगता है तुम्हें कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाएगा इतनी आसानी से? इतना आसान नहीं है सब कुछ। तुम्हारी बातों ने कितना दिल दुखाया है मेरा, ये तुम नहीं समझ सकती। और मैं अब नहीं चाहता कि तुम बार बार मुझे हर्ट करो, तो मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। सो प्लीज मुझसे दूर रहो और मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में आके तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट करूँ। तो प्लीज मुझसे दूर रहो और बार बार मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करो। मुझे वाइफ नहीं बनना, मुझे फिर से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनना है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना ही प्यार है और ना ही दोस्ती और ना ही किसी और रिश्ते की जगह है। सो प्लीज दूर रहो मुझसे। और क्यों करूँ मैं फिर से तुमसे दोस्ती? क्यों? पहले तो तुम ही बोलती थी ना हर बार कि तुमने मुझसे दोस्ती तोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। जब मैंने अब सब कुछ खत्म कर दिया है तो तुम फिर बार बार क्यों वही बातें दोहरा रही हो? क्यों बार बार मुझे वही सब कुछ याद दिला रही हो? सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारे बारे में वो सब बोला मगर मुझे सच में नहीं पता लगा उस वक्त। प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम्हें जितना भी डांटना है मुझे डांट लो, जितना मर्जी गुस्सा कर लो, मगर प्लीज नाराज मत रहो मुझसे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रहा, तो मेरे सामने ऐसे रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ये बोलने के बाद शुभा अपने रूम में आ जाते हैं और सोफे पे लेट जाते हैं और जिमिना वहीं बैठ के रोने लग जाती है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा के लिए खो दूंगी। बस मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सब खराब हो गया। वो मेरे पास है मगर फिर भी बहुत दूर है मुझसे। क्यों किया जी तुमने ये? क्या गलती की थी उसने सिर्फ प्यार ही तो किया था तुमसे। तुम भले ही उनका प्यार एक्सेप्ट ना करती
था ना कि हमारी दोस्ती में उसका प्यार बीच में नहीं आएगा। उसने सही बोला था, उसका प्यार बीच में नहीं आया, मगर मेरा गुस्सा बीच में आ गया। वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि शादी करने के बाद भी हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह ही रहेंगे, मगर तुमने उसके प्यार का इतना गलत मतलब निकाला। क्यों जिमिना, क्यों किया तुमने ये? शुगा सोफे पे लेटे जिमिना के बारे में सोच रहे होते हैं और उनकी आंखों में से पानी आ रहा होता है। क्यों जिमिना, क्या तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? पहले तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, अब जब तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो। ये जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह सिर्फ मेरा प्यार है कि मैं तुम्हें बेहिसाब प्यार करता हूँ। बस यही गलती है मेरी, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर मैं तुम्हें प्यार ही ना करता तो ऐसा कुछ नहीं होता, मगर मैं क्या करूँ, मैं नहीं रोक पाया खुद को तुमसे प्यार करने के लिए। मैं अपने दिल को हर बार यही कहता था कि मत करो ऐसा, मत करो, मगर इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब जब मुझे पता लग गया है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हो, तो आज भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाया। इतना प्यार भर चुका है मेरे दिल में, नफरत की कहीं जगह ही नहीं बची है। हर वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। ऐसा कोई टाइम नहीं है जब मैं तुम्हारे बारे में ना सोचता हूँ। पूरा दिन मेरे दिमाग में तुम्हारे ख्याल चलते रहते हैं। मैं तुम्हारे बारे में इतना ना सोचूं, इसलिए मैंने खुद को काम में डुबो लिया, मगर फिर भी तुम कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आ ही जाती हो। इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम मेरे प्यार को इतना गलत समझती हो। तुम ये कहती हो कि मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार है। मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे पास रहना था, हर वक्त तुम्हें देखना था, तुमसे बातें करनी थी, मगर तुम्हें ये समझ नहीं आया। तुमने तो कुछ और ही समझ लिया। बहुत दुख है मुझे इस बात का। ऐसे शुगा खुद से बातें करते रहता है और आधा घंटा बीत जाता है और शुगा को बाद में ये ख्याल आता है कि जिमिना रूम में आई नहीं है। मुझे रूम में आए इतना टाइम हो गया और ये लड़की अभी तक रूम में नहीं आई। क्या ये नीचे बैठी अभी तक? ये तो रो रही थी और मैं इसे गुस्से में ऐसे ही छोड़ के आ गया। देखता हूँ मैं नीचे जाके, कहीं अभी भी ना रो रही हो। फिर शुगा जिमिना को देखने नीचे जाता है। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? उठो और रूम में चलो, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही शुगा जिमिना के पास आके ये बोलते हैं तो जिमिना उठ के शुगा को हक कर लेती है। सॉरी नायन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन जो भी बोला उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। क्या तुम अपनी मर्जी को माफ नहीं कर सकते? दूर हटो मुझसे, तुम्हें मुझे हक करने का कोई हक नहीं है। और ये अपना रोना धोना बंद करो और रूम में चलो। फिर शुगा जिमिना को खुद से अलग करते हैं और हाथ पकड़ के रूम में ले जाते हैं। चुपचाप सो जाओ जाके, मुझे दोबारा से ना बोलना पड़े। फिर जिमिना बेड पे जाके लेट जाती है और शुगा सोफे पे। कितना ज्यादा गुस्सा किया मैंने इस पे और ये कितना रोए जा रही थी। अब आगे से मैं इसे कुछ बोलूंगा ही नहीं, जो करती है करती रहे। ब्रेकफास्ट करने के बाद शुगा और आर्यन ऑफिस चले जाते हैं और ऐसे दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है। शुगा, आर्यन, आप आ गए ऑफिस से? यस पापी।
बैठो मैं पानी लाती हूँ। भाभी ये सामान कहाँ रखूँ? जिमिना ये तो फालतू सामान है, तो तुम ऐसा करो तुम स्टोर रूम में रख दो। कि भाभी मैं रख के आती हूँ। ये लड़की क्या करती घूम रही है? इतना वेट तो खुद में नहीं है जितने बड़ी ये बॉक्स उठा के घूम रही है। तुम ये बॉक्स यहाँ रख दो, मैं स्टोर रूम में रख दूंगा। नहीं तुम अभी ऑफिस से आए हो ना, मैं रख देती हूँ। फिर जिमिना ये बोल के स्टोर रूम में चली जाती है। जिमिना स्टोर रूम में आकर सामान रख देती है और जैसे ही जाने लगती है तो उसे कॉकरोच दिखाई देता है। जिमिना के चिल्लाने की आवाज, इससे क्या हो गया? फिर सुबह जल्दी से दौड़ के स्टोर रूम में जाते हैं। जिमिना कॉकरोच के डर से स्टोर रूम से बाहर की ओर भाग रही होती है तो कॉकरोच कॉकरोच को भगाओ, वो मेरी तरफ आ रहा है, जल्दी करो यार, खड़े क्यों? कॉकरोच को भगाओ। सॉरी वो कॉकरोच आ गया था। चलो इसने मुझे डांटा नहीं, इससे क्या हो गया? क्या ये ठीक है? जिमिना ये सोचते सोचते स्टोर रूम से बाहर आ रही होती है और उसका ध्यान नहीं होता सामने वायर पड़ी होती है। क्या तुम ठीक हो? दिखाओ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या तुम अपनी आंखें कहीं रख के भूल गई हो? क्या मतलब? नहीं मैंने ये इसलिए पूछा ना कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें होती तो तुम देख के चलती ना। अंधे लोग भी तुमसे अच्छा चलते हैं। गॉड ने हमें जो ये 2 आंखें दी है ना, उसने इसलिए दी है ताकि हम देख के चल सके। मगर शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं है, तो आगे से आंखों को खोल कर चलना। सॉरी वो मैं कुछ सोच रही थी। यार तुम्हारी आंख में से खून निकल रहा है, तुम्हें चोट लगी है। सॉरी मेरी वजह से तुम्हें फिर से चोट लग गई। चलो रूम में मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ना चलो देखो कितना खून निकल रहा है, प्लीज